कल्पना कीजिए कि कोई 25 साल का युवा है, जिंदगी की शुरुआत हो रही है, आंखों में ढेरों सपने हैं और समाज उसे सफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट थमा देता है जिस पर पूरी दुनिया आंख मूंद कर विश्वास करती है। हाँ, एक बिल्कुल सीधा और साफ प्लान दे दिया जाता है। अगले 40 साल तक हर सुबह उठकर एक सुरक्षित नौकरी करनी है, अपनी हर महीने की सैलरी से एक छोटा सा हिस्सा बहुत ही अनुशासन के साथ बचाना है। और फिर उस बचे हुए पैसे को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या प्रोविडेंट फंड में निवेश कर देना है। इसके बाद बस एक ही काम करना है, इंतजार। 65 साल की उम्र तक का इंतजार। बिल्कुल। और जब उम्र ढल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, तब रिटायर होकर अपनी जिंदगी को आराम से एंजॉय करना है। सही बात है। अब एक पल के लिए इस पूरी तस्वीर को दिमाग में उतारिए। क्या ये प्लान सुनकर अंदर से एक उत्साह जागता है या फिर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है? 65 साल की उम्र में जब इंसान आजाद होगा, तब क्या शरीर में वो एनर्जी बचेगी जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए थी? यही वो घुटन है जिसे समझना सबसे जरूरी है। आज का ये गहन विश्लेषण कोई आम बातचीत नहीं है। ये एक आर्थिक जागृति है, एक फाइनेंशियल अवेकनिंग जो नींद से झकझोर कर उठाने के लिए है। हाँ, क्योंकि समाज ने संपत्ति और सफलता के नाम पर जो रास्ता दिखाया है, वो असल में आजाद करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो केवल एक आरामदायक पिंजरा है। एकदम सही कहा। आज हम एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन के इस डीप डाइव में उन्हीं सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। और हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि दुनिया में काम करने वाले आर्थिक नियम असल में कैसे काम करते हैं और कोई कैसे उस सिस्टम को तोड़कर असली आजादी हासिल कर सकता है। तो इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 तरह के रास्ते हैं जिन पर अलग-अलग मानसिकता वाले लोग चलते हैं। ये कोई सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये वो आर्थिक दर्शन है जो किसी भी इंसान के पूरे भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। मतलब ये 3 रास्ते हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और हर इंसान अनजाने में या जानबूझकर इन्हीं 3 में से किसी एक रास्ते का मुसाफिर होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइडवॉक की। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी चल रही है। साइडवॉक पर चलने वाले लोग वो होते हैं जिनका पैसों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा आता नहीं है। कई बार तो इनकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। एक हाई पेइंग जॉब करने वाला इंसान भी साइडवॉक पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहाँ पैसा जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। इनका पूरा ध्यान सिर्फ आज पर होता है, वर्तमान के मजे पर होता है। सैलरी अकाउंट में आती है और फिर महंगे लाइफस्टाइल को बनाए रखने में खर्च हो जाती है। महीने के एंड में बैंक बैलेंस फिर से शून्य हो जाता है। और इससे भी भयानक स्थिति तब पैदा होती है जब ये खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है। इसे ही ईएमआई कल्चर या किश्तों का कर्ज कहा जाता है। हाँ, नया फोन चाहिए तो वो किश्तों पर, बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए तो वो भी किश्तों पर। यहाँ तक कि छुट्टियां मनाने और दिखावे की जिंदगी जीने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। इन लोगों की मानसिकता होती है कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसलिए आज ही इसके पूरे मजे ले लो। लेकिन इस मानसिकता का असली नतीजा बहुत खौफनाक होता है। वर्तमान के मजे के लिए ये लोग अपने भविष्य की आजादी को गिरवी रख देते हैं। ईएमआई का सीधा सा मतलब है कि इंसान अपने कल की आजादी को आज की किसी चीज के लिए बेच रहा है। जब भविष्य आता है तो वो पहले से ही कर्ज में डूबा होता है। सही बात है। ऐसे लोगों की जिंदगी हमेशा एक आपातकाल से दूसरे आपातकाल के बीच झूलती रहती है। अगर अचानक कोई मेडिकल बिल आ जाए तो पैसा नहीं है, अगर कार खराब हो जाए तो पैसा नहीं है, और अगर आर्थिक मंदी आ जाए और नौकरी चली जाए तो सीधे दिवालिया होने की नौबत आ जाती है। ये कोई आज़ादी नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक अराजकता है, एक फाइनेंशियल केओस है, जहां इंसान सिर्फ एक झूठे दिखावे को कायम रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कर्ज की गुलामी में बिता देता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। इसे स्लो लेन कहा जाता है। ये रास्ता बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारे शिक्षा प्रणाली, हमारे परिवार इसी रास्ते को सबसे सही, सुरक्षित और आदर्श मानते हैं। बचपन से ही इंसान के दिमाग में इसी रास्ते का ब्लूप्रिंट डाला जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, बेहतरीन ग्रेड्स लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, पैसे बचाओ, उसे बाजार में लगाओ और कंपाउंडिंग के चमत्कार का इंतजार करो। ये रास्ता कोई अराजकता नहीं है, ये बहुत ही अनुशासित और सुरक्षित लगता है। गणित के हिसाब से देखा जाए तो ये फॉर्मूला गलत भी नहीं है। अगर कोई लगातार 40 साल तक पैसा बचाता है और बाजार उसे एक औसत रिटर्न देता है, तो वो इंसान रिटायरमेंट तक करोड़पति बन सकता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या इस स्लो लेन की कीमत सही है? जब कोई इंसान इस सुरक्षित रास्ते को चुनता है तो वो इसके बदले में क्या दांव पर लगा रहा है? वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे ऊर्जावान और सबसे खूबसूरत समय दांव पर लगा रहा है। 25 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का सफर। यही वो समय होता है जब शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जब इंसान दुनिया घूम सकता है, जब वो अपने सबसे बड़े सपनों को जी सकता है। लेकिन स्लो लेन में वो ये पूरा समय एक ऑफिस की डेस्क पर या किसी और के विजन को पूरा करने में बिता देता है। स्लो लेन की सबसे बड़ी खामी यह है कि यहाँ इंसान का अपनी जिंदगी पर कोई असली नियंत्रण नहीं होता। आमदनी फिक्स है, जो एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। काम के घंटे फिक्स हैं। और अगर कोई आर्थिक मंदी आ जाए, कंपनी का नुकसान हो जाए या मैनेजमेंट छटनी का फैसला कर ले, तो दशकों की मेहनत और प्लानिंग एक झटके में खत्म हो सकती है। यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। स्लो लेन वादे तो सुरक्षा के करता है, लेकिन असल में ये समय चुरा लेता है। स्लो लेन promises सिक्योरिटी बट स्टील्स टाइम। ये बात पूरी तरह से सच है। समय दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जिसे कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, वापस नहीं खरीद सकता। स्लो लेन में सुरक्षा का एक भ्रम जरूर है, लेकिन ये असली आज़ादी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा होता है। और यहीं से जन्म होता है उस तीसरे रास्ते का, जो इस पूरी जागृति का केंद्र है, फास्ट लेन। फास्ट लेन का मतलब कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से अलग आर्थिक नजरिया है। फास्ट लेन का सबसे बुनियादी उसूल ये है कि अपनी संपत्ति को, अपनी वेल्थ को बुढ़ापे के लिए तालो मत, उसे तेज करो, एक्सेलरेट करो। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग समय बेचकर पैसा नहीं कमाते। वो निर्माता होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं। वो ऐसे बिजनेस, ऐसे सिस्टम और ऐसी संपत्तियां तैयार करते हैं जो उनके समय से आजाद होकर काम करती हैं। स्लो लेन में आमदनी का सीधा संबंध समय से होता है। 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे का पैसा मिला। लेकिन फास्ट लेन का पूरा विज्ञान समय को मल्टीप्लाई करने पर टिका है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक इलाके में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट खोलता है। वो दिन रात वहां मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई की एक सीमा हमेशा रहेगी। हाँ, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में कुर्सियों की संख्या सीमित है, एक दिन में खाना खाने वाले लोगों की संख्या सीमित है, और वो इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है ये भी सीमित है। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसकी वेल्थ स्केल नहीं हो सकती। लेकिन इसके विपरीत अगर वही इंसान एक ऐसा फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर या ऐप बनाता है जिसे एक ही समय में 10 लाख लोग अपने फोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी कमाई की हर सीमा टूट जाती है। सॉफ्टवेयर को एक बार बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद हर ट्रांजैक्शन, हर डिलीवरी उसे पैसा कमा कर देती है, चाहे वो इंसान उस वक्त सो रहा हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में छुट्टियां मना रहा हो। इसे ही फास्ट लेन का वेल्थ फॉर्मूला कहा जाता है। स्लो लेन का पुराना फॉर्मूला था आमदनी और बचत और समय मिलाकर संपत्ति बनाना। लेकिन फास्ट लेन का फॉर्मूला एकदम अलग और शक्तिशाली है। ये फॉर्मूला है इम्पैक्ट, स्केल और कंट्रोल। आइए इस फॉर्मूले की गहराई में चलते हैं। सबसे पहली चीज है इम्पैक्ट, यानी प्रभाव। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में कितनी बड़ी वैल्यू जोड़ रहा है। बाजार कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि किसी इंसान को पैसों की कितनी जरूरत है या वो कितनी मेहनत कर रहा है। बाजार सिर्फ एक चीज को इनाम देता है, और वो है वैल्यू। एक बहुत ही कड़ा और सीधा नियम है। पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। पैसा वैल्यू फॉलो करता है। अगर कोई इंसान बाजार में एक छोटी समस्या सुलझाएगा तो उसे छोटा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई 10 लाख लोगों की किसी बड़ी और तकलीफदेह समस्या का समाधान निकाल दे, तो पैसा अपने आप एक बाढ़ की तरह उसके पास आएगा। पैसा और कुछ नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को हल करने का एक बाय प्रोडक्ट है। दूसरी चीज है स्केल। स्केल का मतलब है कि उस समाधान की पहुंच कितनी दूर तक है। एक लोकल दुकान हमेशा अपने आसपास के मोहल्ले या शहर तक सीमित रहती है, लेकिन आज के डिजिटल युग में इंटरनेट की मदद से एक इंसान किसी छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच सकता है। जब समाधान की पहुंच असीमित हो जाती है तो संपत्ति बनने की रफ्तार भी असीमित हो जाती है। और तीसरी चीज है कंट्रोल। अपनी कमाई के स्रोत की स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में होनी चाहिए। स्लो लेन में ये कंट्रोल हमेशा कंपनी, बॉस या बाजार के हाथ में होता है।
लेकिन फास्ट लेन में इंसान खुद तय करता है कि उसके सिस्टम का विस्तार कैसे होगा, फैसले कैसे लिए जाएंगे और मुनाफा कैसे निवेश किया जाएगा। इस फासलेन को और भी बारीकी से समझने के लिए 5 ऐसे मजबूत नियम या कमांडमेंट्स हैं जो ये तय करते हैं कि कोई बिजनेस असल में वेल्थ बनाने की क्षमता रखता है या नहीं। इन्हें अंग्रेजी में सेंस कहा जाता है, CENTS। जिसका मतलब है कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। तो सबसे पहला नियम है कंट्रोल यानी नियंत्रण। अगर किसी बिजनेस या काम में कोई इंसान पूरी तरह से किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म या किसी और की शर्तों पर निर्भर है तो उसके पास कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए कोई किसी दूसरे के ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहा है या पूरी तरह से किसी एक एल्गोरिदम पर निर्भर है। अगर कल को वो प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी बदल दे तो पूरा बिजनेस रातों रात तबाह हो सकता है। फास्ट लेन में हमेशा उस सिस्टम का मालिक बनना होता है, किराएदार नहीं। दूसरा नियम है एंट्री यानी प्रवेश, और ये एक ऐसा नियम है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नियम बहुत स्पष्ट है, जिस काम को शुरू करना जितना आसान होता है वहां पहले से ही उतनी भयानक भीड़ होती है। अगर किसी बिजनेस में घुसने के लिए बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है तो पूरी दुनिया वही कर रही होगी। कुछ समय पहले ड्रॉप शिपिंग को आसान बताया गया तो लाखों लोग उसमें कूद पड़े और मुनाफा लगभग खत्म हो गया। बेसिक यूट्यूब चैनल बनाना आसान है, इसलिए वहां लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है, हार्ड एंट्री इक्वल्स लो कंपटीशन इक्वल्स हाई रिवॉर्ड। एकदम पॉइंट की बात। जिस काम को शुरू करने के लिए किसी खास और मुश्किल स्किल को सीखने की जरूरत होती है, जिसमें सालों की मेहनत, दिमाग और पूंजी लगती है, उस काम में घुसना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और क्योंकि वहां हर कोई नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वहां कंपटीशन बहुत कम होता है और मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। जो काम करना मुश्किल है वही असल में सबसे बड़ी वेल्थ बनाता है। तीसरा नियम है नीड यानी जरूरत। दुनिया भर में एक बहुत ही आम सलाह दी जाती है कि अपने पैशन को फॉलो करो, उस काम को करो जिससे प्यार है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। पैसा पैशन से नहीं आता, पैसा मार्केट की जरूरत पूरी करने से आता है। मान लीजिए किसी इंसान को मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत पैशन है, लेकिन बाजार में कोई उन बर्तनों को खरीदना ही नहीं चाहता, तो सिर्फ पैशन के दम पर कोई वेल्थ खड़ी नहीं हो सकती। इंसान को स्वार्थी होकर सिर्फ अपने शौक के बारे में सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि दुनिया को क्या चाहिए, लोगों को क्या दर्द है, उनकी क्या जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जब कोई इंसान बाजार की जरूरत को अपने काम से जोड़ देता है, तब असल संपत्ति का निर्माण होता है। चौथा नियम है टाइम यानी समय। ये नियम सीधे आजादी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान एक ऐसा बिजनेस बनाता है जो उसके बिना एक भी दिन नहीं चल सकता, तो उसने कोई फास्ट लेन बिजनेस नहीं बनाया है। उसने सिर्फ अपने लिए एक नई नौकरी बना ली है, जहां वो खुद ही अपना बॉस है और खुद ही अपना सबसे ज्यादा काम करने वाला कर्मचारी। अगर किसी इंसान के छुट्टी पर जाने से या बीमार पड़ने से उसकी आमदनी रुक जाती है, तो वो सिस्टम फास्ट लेन में नहीं है। एक सच्चा वेल्थ बनाने वाला सिस्टम ऑटोमेशन पर, टेक्नोलॉजी पर और डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपने पर टिका होता है। ये एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो एक बार बड़ा हो जाए तो फिर बिना रोज पानी दिए भी छांव और फल देता रहता है। और पांचवा नियम है स्केल यानी पैमाना। क्या उस बिजनेस को 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना बढ़ाया जा सकता है बिना उसके खर्चे को उसी अनुपात में बढ़ाएं? डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर और ऐसी सर्विसेज जिन्हें एक बार बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो असीमित स्केल वाले मॉडल होते हैं। अगर इंसान का समय और उसका मुनाफा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो स्केल कभी नहीं आ सकता। फास्ट लेन की असली ताकत ही असीमित स्केल में छुपी है। लेकिन सिर्फ इन नियमों को जान लेना ही काफी नहीं है। फास्ट लेन पर चलने के लिए एक बहुत ही अलग तरह के माइंडसेट की, एक अलग मानसिकता की जरूरत होती है। स्लो लेन का माइंडसेट हमेशा डर से भरा होता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो बस अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित रहना चाहता है। इसके विपरीत फास्ट लेन का मुसाफिर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो आग बंद करके छलांग नहीं लगाता, बल्कि पूरी तैयारी के साथ स्मार्ट रिस्क लेता है। उसे पता होता है कि कोई भी महान चीज 1 या 2 महीने में नहीं बनती। इसमें एक लंबा विजन चाहिए। रातों रात सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका पूरा फोकस पैसा कमाने से ज्यादा वैल्यू बनाने पर होता है। वो लगातार नई स्किल्स सीखते हैं। जब दुनिया मजे कर रही होती है, तब वो किताबें पढ़ रहे होते हैं, नए सॉफ्टवेयर समझ रहे होते हैं, सिस्टम्स डिजाइन कर रहे होते हैं। वो फेल होने से नहीं डरते, बल्कि हर असफलता को एक नए डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं
ताकि अगली बार वो और बेहतर सिस्टम बना सकें। लो, अब सवाल उठता है कि इस पूरी फिलॉसफी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसका प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है? ये बहुत ही सीधा है। सबसे पहले अपने आसपास नजर दौड़ाना शुरू करना होगा। हर शिकायत में, हर परेशानी में एक मौका छिपा होता है। जब कोई कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है या ये सर्विस बहुत खराब है, तो वहाँ एक ऐसा गैप होता है जिसे भरा जा सकता है। समस्याओं को खोजना ही पहला कदम है। जब समस्या मिल जाए तो दूसरा कदम है खुद को तैयार करना। उस समस्या को हल करने के लिए जो भी स्किल चाहिए, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, डिजाइनिंग हो, उसे पूरी शिद्दत से सीखना होगा। आज के समय में दुनिया की हर जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, बस उसे सीखने का जुनून होना चाहिए। तीसरा और सबसे अहम कदम है एग्जीक्यूशन, यानी काम करना शुरू करना। एक ऐसा सिस्टम या प्रोडक्ट बनाना जो उस समस्या को हल करे और जिसे स्केल किया जा सके। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे केंद्र में हमेशा कस्टमर को रखना होता है। हर फैसला ये सोचकर लिया जाना चाहिए कि इससे कस्टमर की जिंदगी कितनी आसान हो रही है। और अंत में, शुरुआत में जो भी मुनाफा आए उसे अपने लाइफस्टाइल को चमकाने में खर्च करने के बजाय वापस उसी सिस्टम को और बड़ा और मजबूत बनाने में निवेश करना चाहिए। बड़े से बड़े साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से बीज से ही होती है। जब हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर बहुत ही साफ हो जाती है। जिंदगी में यही 3 रास्ते हैं। साइड वॉक, जहां इंसान आज की खुशी के लिए अपने पूरे भविष्य को कर्ज की आग में झोंक देता है। स्लो लेन, जहां वो सुरक्षा के नाम पर अपनी जवानी, अपनी सबसे बेहतरीन ऊर्जा और अपना पूरा समय किसी और के लिए काम करते हुए बिता देता है। और फास्ट लेन, जहां रिस्क है, जहां मेहनत है, लेकिन जहां आज़ादी की असली कीमत भी है। जहां इंसान एक सिस्टम बनाता है ताकि वो सिस्टम उसे आज़ाद कर सके। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सबसे आसान है। आसान रास्ता हमेशा भीड़ से भरा होता है और उसका अंत कभी भी आज़ादी नहीं होता। सवाल यह है कि इंसान कैसी जिंदगी जीना चाहता है। क्या वो एक औसत, साधारण और समझौते वाली जिंदगी चाहता है, या फिर वो एक असाधारण, नियंत्रण से भरी और पूरी तरह से आज़ाद जिंदगी चाहता है? अमीर लोग समय खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग अपना समय बेचते हैं। रिच लोग टाइम खरीदते हैं, पुअर लोग टाइम बेचते हैं। फास्ट लेन वो रास्ता है जो इंसान को उसकी जवानी में ही वेल्थ देता है। ये वो रास्ता है जहां इंसान सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि वो अपना समय वापस खरीद लेता है। वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत हासिल कर लेता है। ये पूरी चर्चा सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है। ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये समय आ गया है कि समाज द्वारा सिखाई गई पुरानी और थका देने वाली स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दिया जाए। ये समय है ये समझने का कि असली वेल्थ, असली संपत्ति बैंक अकाउंट के नंबरों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इंसान के पास अपना खुद का समय कितना है। समस्याओं को पहचानना, उन्हें सुलझाने के लिए सिस्टम बनाना और लगातार वैल्यू क्रिएट करना, यही वो फॉर्मूला है जो एक इंसान को सामान्य से उठाकर असामान्य बना देता है। अपनी वेल्थ को डीले मत करो। अपनी आज़ादी का बुढ़ापे तक इंतजार मत करो। आज ही अपनी दिशा चुनो। आज ही वो सिस्टम बनाना शुरू करो जो आने वाले कल में वो आज़ादी दे सके जिसके लोग असल में हकदार हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम पावर बुक हब पर सभी का दिल से स्वागत करते हैं। हाँ, अगर इस डीप डाइव ने, इस नज़रिए ने सोच में थोड़ी सी भी चिंगारी जलाई है, अगर लगा है कि जिंदगी का एक नया रास्ता खुल सकता है, तो पावर बुक हब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इस डीप डाइव को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए जगने की ज़रूरत है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इस पूरे विश्लेषण में कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे गहराई से छू गया। और ये भी बताएं कि अगली बार किस किताब के सफ़र पर हमारे साथ चलना चाहते हैं। तब तक के लिए अपनी सोच को बड़ा रखें और अपने समय की कीमत को पहचानें।